हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे अपना आगे का पार्ट, जैसा कि हमने कल किया था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कि कैसे जीव जगत में विभिन्नता होती है। और हमने पढ़ा था कि कैसे एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर एक छोटी सी चींटी की बात करें, एक बड़े से हाथी की बात करें, तो उनमें क्या क्या लक्षण अलग होते हैं। ह्यूमन बींग्स कैसे एक दूसरे से सिमिलर होते हैं और एनिमल कैसे एक दूसरे के सिमिलर होते हैं और कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। प्लस हमने ये भी जाना था कि कैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने, जीव वैज्ञानिकों ने किंगडम को दो भागों में क्लासिफाई किया था, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। हम विटेकर का पढ़ रहे हैं। पहले विटेकर ने अपने इस क्लासिफिकेशन को 5 भागों में बांटा था। एक मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड था प्लांटी, फिर था फंजाई और फिर था एनिमेलिया। मोनेरा और हम प्रोटिस्टा को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। मोनेरा के कुछ लक्षण बताइए। ये एनसीईआरटी बेस्ड है और ये 9th क्लास का 7th चैप्टर है, आप जाके देख सकते हैं। मोनेरा की अगर बात करें तो इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं। केंद्रक मतलब इसमें कोई न्यूक्लियर नहीं होता, न ही इनके शरीर बहुकोशिक होते हैं। मैंने आपको बताया था, एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर। बहुकोशिक बोलते हैं मल्टी सेलुलर को और यूनिसेलुलर को एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। इनमें पाई जाने वाली विविधता अन्य लक्षणों पर निर्भर करती है। इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती। तो हम ये मतलब ये नहीं कह सकते कंफर्मेशन में कि सब में कोशिका भित्ति होती है, कुछ में पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण परिवर्तनों से भिन्न होते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कि जिनमें कोशिका भित्ति होगी, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी, तो दोनों में अलग अलग गुण होंगे। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। उदाहरण के लिए हम इनमें देखो, जीवाणु, नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। कुछ उदाहरणों को चित्र 7.1 में दिखाया गया है। आपके सामने ये पिक्चर है, ये देखिए, ये बैक्टीरिया हो और ये स्थिर जीवाणु है। इसके नीचे वाले पार्ट में देखिए, ये हेटेरोरिस्ट है और ये एनाबीना है। ये चित्र है मोनेरा का। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा और जीवाणु हो सकते हैं, नीलहरित शैवाल हो सकते हैं, तो ये कुछ तो स्वपोषी होते हैं और कुछ ये विषमपोषी हो सकते हैं। जैसे आपको पता है कि कुछ बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं कि स्वपोषी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। तो यहाँ से हमने मोनेरा के स्तर को पढ़ा कि 2 तरह से हो सकते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। कोशिका भित्ति कुछ में होती है और कुछ में नहीं होती है। और ये कैसे हो सकते हैं, बहुकोशिकीय न, इनके शरीर बहुकोशिकीय नहीं होते हैं और इनके एक कोशिकीय होते हैं। इनमें कोई संगठित केंद्रक और कोशिकांग नहीं होते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। प्रोटिस्टा की अगर बात करें कि इसमें एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर होंगे, यूकेरियोटिक जीव आते हैं। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों ही तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक कोशिकीय जीव में कौन कौन से आएंगे, शैवाल आएगा, डायेटम आएगा और प्रोटोजोआ आएगा। यहाँ पे देखिए, आपको चित्र दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये एनसीईआरटी का चित्र ही है। देखिए ऊपर क्या है, ऊपर ये है जलधानी। यहाँ पे जो ये एरो लगा हुआ है, ये जलधानी का है। ये सीलिया है इसके अंदर। यहाँ पर गुरु केंद्रक है, यहाँ पर सूक्ष्म केंद्र है, छोटा न्यूक्लियर है। यहाँ पर मुख की ये देखिए चोंच है, जहाँ से ये अपना खाना बनाते हैं। ये क्या है, साइटोसोम है, ये भोजनदानी जिसके द्वारा भोजन जाता है, और ये साइटोपाइज है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है प्रोटिस्टा का। और यहाँ पे देखिए नीचे से अपशिष्ट है, जहाँ से ये अपना जैसे वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है। पैरामीशियम बोलते हैं इसको। और सेकेंडली देखिए, ये अमीबा है। ये संकुचल धानी जो लिखा हुआ है, ये अमीबा में ही है। यहाँ पर इसकी संकुचल धानी होती है, ये अग्रमुख होता है। ये भोजन धानी होती है इसकी नली की। यहाँ पर इसके ये क्रिस्टल होते हैं, इसमें भी न्यूक्लियर होता है और ये यूनिसेलुलर होते हैं। अमीबा का बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय है, और ये स्वपोषी होता है। ठीक है, अपना भोजन खुद बनाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अंतद्रव्य होता है, और यहाँ पर एक्टाप्लाज्म मतलब बहिर्द्रव्य होता है। ये अमीबा का चित्र है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर संकुचल धानी भी दी हुई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये युग्लिना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका न्यूक्लियर है, ये केंद्रक हैं दोनों। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर भी संकुचल धानी है, ये प्रकाशग्राही है। यहाँ पर इसका नेत्र बिंदु है, आई है, ये फ्लेजम है जो लंबा होता है, ये फ्लेजम है जो कि
छोटा होता है। एक लंबा फ्लेजम होगा, एक छोटा फ्लेजम होगा, ये सब होगा प्रोटिस्टा के अंदर। और वो अमीबा का चित्र हमने पीछे देखा था, आप वहाँ पे देख सकते हो। देखिए इसमें भी क्या है, युग्लिना में भी संकुचल धानी है, इसमें भी केंद्रक होते हैं, इसका नेत्र बिंदु भी है और प्रकाशग्राही भी है। तो हमने क्या जाना कि प्रोटिस्टा में स्वपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी मतलब विषमपोषी भी हो सकते हैं। एक तो अपना खाना खुद बनाते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ये प्रोटिस्टा के उदाहरण थे। और मोनेरा में भी हमने देखा कि एक स्वपोषी होगा और एक आपको जो यहाँ पर बात ध्यान रखनी है वो यही है कि मोनेरा में कौन कौन से आते हैं, जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है, जैसे साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है। और प्रोटिस्टा में क्या आते हैं, प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो प्रोटिस्टा में शैवाल आएंगे, उसमें नीलहरित शैवाल है, इसमें शैवाल है, डायेटम है और प्रोटोजोआ है। और ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं, इसमें यूनिसेलुलर होगा, उसमें बहुकोशिकीय भी नहीं होते, उसमें भी एक कोशिकीय होते हैं और दोनों ही स्वपोषी अपरपोषी होते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था मोनेरा और प्रोटिस्टा को लेकर। नेक्स्ट वीडियो में हम फंजाई करेंगे, एनीमिलिया करेंगे और प्लांटी करेंगे। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।